नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। चुनावी रंजिश को लेकर बलथरी गांव में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस का छापामारी अभियान शुरू। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने थाने में पहुंच किया प्रदर्शन और शिक्षकों के खिलाफ की शिकायत। वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। गोपालगंज जिले से 17 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की टीम कोलकाता के लिए रवाना, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला प्रशासन और आईसीडीएस के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण माह का आज शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर गोपालगंज जिला समाहरणालय परिसर में इसका भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीडीएस के विभिन्न प्रखंडों के तरफ से स्टॉल भी लगाया गया था, जिसके माध्यम से पोषण की महत्ता को समझाने का प्रयास किया गया। इन सभी स्थलों को जिलाधिकारी ने बारीकी से अध्ययन किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार तथा अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी लोगों ने मौजूद कर्मियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की शपथ दिलाई और अधिकारियों ने कहा कि आईसीडीएस के सभी कर्मी कुपोषण मिटाने की दिशा में काम करें और पोषण युक्त भोजन जो हम सभी के बीच उपलब्ध है, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि पोषण युक्त भोजन बच्चों को खिलाने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, पर जब वे युवा होते हैं और माता या पिता बनते हैं, उस वक्त भी उनकी आने वाली पीढ़ी को इस पोषण का लाभ मिलता है। जो बच्चा पोषण युक्त भोजन करेगा वह स्वस्थ रहेगा और बड़ा होकर उसके माध्यम से जन्म लेने वाला अगला बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। तो पोषण युक्त भोजन से हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ जन्म लेगी। इसलिए हर व्यक्ति को पोषण की महत्ता की जानकारी होनी चाहिए। चुनावी रंजिश को लेकर बलथरी गांव में हुई गोलीबारी में दोनों पक्षों से कुल 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक पक्ष के 4 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है। इनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है और कई लोगों का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के समर्थकों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें लाठी डंडे, ईंट पत्थर और गोलीबारी तक होने लगी, जिसके वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गुरुवार की रात्रि में हुई इस घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से कुछ लोगों को डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया और वहां से भी कुछ लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे गाँव में तनाव व्याप्त है और पुलिस लगातार गाँव में कैंप कर रही है। अभी तक पुलिस को एक पक्ष से आवेदन मिला है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। भोरे प्रखंड के कल्याणपुर हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को भोरे थाना पहुंचकर विद्यालय के शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत की। छात्र छात्राओं की शिकायत पर भोरे पुलिस ने उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और उन्हें वापस स्कूल भेज दिया। वहीं आक्रोशित छात्र छात्राओं ने शीघ्र स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर हाई स्कूल के छात्र छात्रा शुक्रवार की शाम स्कूल से सीधे भोरे थाना पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर रामापति सिंह और अन्य शिक्षकों की शिकायत की। छात्र छात्राओं ने थाने में मौजूद पुलिस पदाधिकारी संपूर्णानंद से कहा कि 4 महीने के बाद उनकी परीक्षा होने वाली है। वे सभी 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। 12 शिक्षकों की जगह सिर्फ 2 ही शिक्षक विद्यालय आ रहे हैं। अन्य शिक्षक अपनी हाजिरी बनाकर वापस लौट जा रहे हैं, जिसके कारण छात्र छात्रा स्कूल आकर बिना पढ़ाई किए ही घर लौटने पर मजबूर हैं।
जिले में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के हौसला को बढ़ाने तथा उनके कार्य के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की शुरुआत की है। टीकाकरण अभियान में बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और समाज से जुड़े आम नागरिकों को भी जश्न टीका कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहली इंडियन प्रोग्रेसिव ऑफ ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो 2 दिवसीय है 25 और 26 को चलेगी। ये गुलमोहर इंडोर स्टेडियम में हो रही है, जिसके लिए गोपालगंज से ताइक्वांडो एसोसिएशन के तरफ से 15 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की एक टीम, एक कोच और एक मैनेजर के साथ कुल 17 सदस्य गोपालगंज ताइक्वांडो संघ के तरफ से आज रवाना हो गए। उत्पाद पुलिस ने वाहन जांच करते हुए कुशीनगर के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में सप्लाई के लिए आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनका नाम अशोक शर्मा और राजन गुप्ता है। पुलिस ने इनको उत्पाद अधिनियम के तहत आज जेल भेज दिया। नगर थाना क्षेत्र के कबिलासपुर गांव के पास नहर पर एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोग कुत्ते को बचाने के चक्कर में गाड़ी से गिर गए, जिसमें इन तीनों काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन तीनों में नियाज अहमद की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है, तो वहीं रिजवान आलम और असुरबानी खातून भी इस घटना में घायल हैं। इन सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कटिया थाने के कुकुरभूका गांव में मछली चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें सूर्यनाथ यादव के पुत्र जय प्रकाश यादव ने अपने पोखरे से 3 क्विंटल मछली चोरी का आरोप लगाते हुए 6 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विजयीपुर में द्वितीय चरण का मतदान होना है, जिसमें प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार प्रत्याशियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ कहीं न कहीं दिख जाता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा कर प्रत्याशी रैली और जुलूस इत्यादि का आयोजन प्रतिदिन कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी इसमें मुख्य दर्शक बना हुआ है। कोविड के वजह से कई सारी नियमों का पालन करते हुए ही चुनाव प्रचार करना है, जिसका लगातार प्रत्याशियों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गया थाने की पुलिस ने सेमरिया गांव में छापेमारी करते हुए एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए वारंटी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार वारंटी का नाम अशोक पांडे है। उसके घर से ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। कटिया प्रखंड में चौथे चरण के तहत होने जा रहे पंचायत आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर भी प्रखंड कार्यालय परिसर की बैरिकेडिंग कराई गई है। नामांकन के लिए अलग अलग पदों के लिए 14 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 2-2 काउंटर पर मुखिया एवं सरपंच, बीडीसी के लिए 1, वार्ड सदस्य के लिए 6 एवं पंच के लिए 3 काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों की सहायता के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। नामांकन का कार्य सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक होगा। भोरे थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव में हुई युवक इमरान अंसारी की हत्या के मामले में पुलिस अपराधियों के करीब पहुंचने में जुट गई है। हत्या के बाद पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर घटना से जुड़ी जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। इधर हत्या के बाद पुलिस टेक्निकल सेल की मदद लेकर भी हत्या में शामिल अपराधियों को चिन्हित करने के कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि भोपतपुरा गाँव के इमरान अंसारी को अपराधियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दिया था, जिसके बाद शव को नदी के किनारे फेंक दिया था। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा ओवर ब्रिज के पास वाहन जांच करते हुए पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 64 बोतल अंग्रेजी शराब भी पुलिस ने बरामद की है। थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारियों में दिघवा दुबौली गांव के प्रदीप कुमार तथा मुजफ्फरपुर के रवि रंजन कुमार और शंभू कुमार शामिल हैं। इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
MM उर्दू उच्च विद्यालय के प्रथम पाली में सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। वहीं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के आखिरी दिन सेक्टर दंडाधिकारियों को भेद्य टोला को चिन्हित करना, BLO द्वारा पर्ची बांटने से संबंधित निरीक्षण करना, उदासीन मतदाताओं को जागरूक करना, इसके अतिरिक्त मृत मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, शिफ्टेड मतदाता इत्यादि की सूची BLO द्वारा बनवाना एवं निरीक्षण करना तथा मतदान के दिन आवंटित बूथ पर भ्रमण करना और मॉक पोल सुनिश्चित कराना तथा कम्युनिकेशन प्लान बनाना जैसे उनके दायित्वों के बारे में उनकी जानकारी दी गई और इसके लिए इनको प्रशिक्षित किया गया। कुचायकोट थाने के नेचुआ खास गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें किशोरी के पिता ने थाने में अपहरण की शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने यहां जनता दरबार लगाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें सांसद ने लोगों की फरियाद सुनी और उसके निष्पादन के लिए अधिकारियों से वार्ता की। आज पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें गोपालगंज से जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल, सदानंद सिंह तथा मंजीत सिंह सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने तथा एक सूत्र में बांधने का आग्रह किया और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ताओं को लग जाने का आग्रह किया तथा कहा गया है कि हर गांव में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए जो जदयू के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया प्रखंड में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत मुखिया के 5 प्रत्याशियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त सूचना अनुसार पैकौली बदो, चुरामुनचक तथा गिदहा पंचायत के प्रत्याशियों पर CO श्याम सुंदर राय के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस अग्रेसर कार्रवाई में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। चुनावी रंजिश को लेकर बलथरी गांव में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस का छापामारी अभियान शुरू। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने थाने में पहुंच किया प्रदर्शन और शिक्षकों के खिलाफ की शिकायत। वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। गोपालगंज जिले से 17 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की टीम कोलकाता के लिए रवाना, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।